तो ये है म्यूज़ियम चित्तौड़गढ़ का। तो कुछ इस तरीके की टिकट्स है। चलो भी चलते हैं अंदर। तो म्यूज़ियम के अंदर आते ही एक बड़ा सा हॉल है, ये ओपन एरिया है समझ लीजिए आप। और यहाँ पे बीचों बीच किसी महाराज का स्टैचू है, बट यहाँ नाम नहीं लिखा है। और एंट्रेंस शायद यहाँ से है। पापा इधर चले गए, यहाँ से एग्ज़िट है, लेकिन एंट्रेंस यहाँ से है। तो चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे म्यूज़ियम मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि ये किला ही है जिसका म्यूज़ियम बना दी है, ये देखो। और ये किला प्रॉपर मिंट हालत में, मिंट कंडीशन में, जैसा राजस्थान के किले होते हैं। राजस्थान के किले इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर जाके। पहले तो ऊपर भी एंट्री थी, लेकिन शायद अभी ऊपर का बंद कर दिए है। और यहाँ पे अंदर है आर्मरी गैलरी। यहाँ पे वेपन्स रखे हैं उस ज़माने के। आर्मरी गैलरी। यहाँ रखे भाला, कितने लंबे लंबे भाला होते थे उस ज़माने में। तो जनरली ये घोड़े में और हाथी के ऊपर चढ़ के भी मार सकते थे। यहाँ कुछ वेपन्स, कुल्हाड़ी टाइप के कुछ वेपन्स रखे हैं ये। और यहाँ पे लिखा है उनके बारे में इतिहास, उस वेपन की डिटेल। ये तीर के बारे में लिखा है। और यहाँ है तीर। ये देखो इस तरीके की तीर रहती थी। और ये इतनी शार्प पॉइंटेड है सामने से, लाइक किसी के भी अंदर घुसेगी तो बहुत पीछे से भी निकल सकती है, ऐसा कुछ। लाइक एटलीस्ट ये 5-6 इंच तो बॉडी के अंदर घुसती थी। डेंजरस है बहुत। और यहाँ मैं आर्मर, फुल बॉडी आर्मर दिखाता हूँ। ऐसा बना के भी दिखा दिया। हाँ, फुल बॉडी। मूर्ति इतनी रियल लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो रियल है, पूरे रियलिस्टिक लग रहा है। फेस, हाथ, और हाथ देख, हाथ में बाल भी है, हाथ के कड़े, हाथ की क्लैरिटी देख, बाल बहुत खतरनाक। तो ये होता था एक नॉर्मल आर्मर, जिसको बख्तरबंद भी कहते थे। तो ये है कुछ वेपन्स, अलग अलग शेप्स के वेपन होते थे। ज़रूरी ये कोई अलग अलग चीज़ों में यूज़ होते थे, या हर किसी को चलाने का तरीका भी अलग रहता था। ये चांद की तरह दिख रहा है, ये डबल साइडेड है। और ये जनरली भाला के ऊपर लगाने वाले एक्सटेंशन से, उसके भाला लकड़ी का होता था, बांस का, और उसके ऊपर ये लगाते थे। ये देखो, बाप रे। तो ये है पूरा स्वॉर्ड रूम। इसके अंदर पूरी स्वॉर्ड्स रखी है, तलवारें रखी है, अलग अलग शेप और साइजेस में। अब मैं चलता हूँ आगे, आपको गन्स दिखाने जो कि राजा महाराजा यूज़ करते थे। ये है पूरा गन्स का रूम। ये उनकी पूरी आर्टिलरीज हो गई, पूरी गन्स अलग अलग शेप और साइजेस की है। ये पतली वाली शायद दूर तक वार करने के लिए, मोटी वाली थोड़ी हैवी चीज़ों को, हैवी इनके गोले भी मोटे रहते होंगे, लाइक उनके जो कैलिबर्स होते हैं। और यहाँ पे भी है कुछ गन्स। इस गन के ऊपर तो कुछ मारने का भी है, नीचे जो गन है, लाइक अगर कुछ कॉम्बैट बैटल सिचुएशन में तुरंत मार भी सकते हैं, उस तरीके की। मे बी इनके जो ये वुडन वर्क था, ये शायद गल गया होगा, बट मोस्टली सब प्रिजर्व है। अगर ज़मीन के अंदर से निकाले रहते तो वो तो गल गया रहता उस टाइम तक। यहाँ कुछ और गन्स है।
ये अभी तो शायद वर्किंग कंडीशंस में नहीं है। ये देखो, ये तोप है, बड़ी बड़ी तोप है ये। और यहाँ पे आगे में ये भी तोप रखी हुई है। ये बहुत सारी सूर्य चक्र बना हुआ है, बिकॉज जो महाराणा प्रताप थे ये सूर्यवंशी थे, सिसोदिया वंश के, और सूर्य देव की पूजा करते थे। मैं भी सूर्यवंशी ही हूँ। तो ये है राइफल्स। ये थोड़े आगे के टाइम की होगी, लाइक अभी अभी के वक्त की, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं। यहाँ भी राइफल्स रखी हुई है। कुछ इसी तरीके की राइफल्स। हाँ, ये जो राइफल्स है इसके अंदर गोली डालना पड़ता था ऊपर से, एंड देन फिर गन पाउडर डालते थे, एंड ये जो रॉड है इससे गोली अंदर तक ठोकते थे, एंड देन फिर फायर करते थे। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता था। लेकिन उसके बाद जो यहाँ जो राइफ़ल दिख रही, ये एक तरीके से बैक, लाइक इसमें लीवर बैक करके खींच सकते थे। ये कार्ट्रिजेस वाली होती। और यहाँ पे कुछ बड़ी बड़े साइज़ की भी गन्स रखी है, जिनको शायद 2 या 3 लोग चलाते थे। वहाँ पर और यहाँ ये जो स्टैचू बनाए हैं ये महाराणा प्रताप जी का है, और अक्सर बहुत रियल। सो ये है महाराणा प्रताप की एक्चुअल हाइट। महाराणा प्रताप 7.5 फीट के थे और 80 किलो का कवच पहनते थे, 40 किलो की उनकी तलवार थी। और अक्सर आपने देखा होगा महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवारों के साथ दिखते हैं। तो 2 तलवार का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि वो बैकअप के लिए 1 तलवार रखते थे। वो 2 तलवार इसलिए रखते थे कि क्योंकि अगर कभी कोई कॉम्बैट सिचुएशन में सामने वाले एनिमी के पास तलवार टूट जाए या उसकी तलवार ख़राब हो जाए, तो वो उनसे अपनी 1 तलवार दे देते थे ताकि दोनों बराबरी से युद्ध कर पाए। तो ये होती है एक महान वीर की असली पहचान। इनके सामने अगर अकबर को रखा जाए तो अकबर यहाँ तक भी नहीं आएगा। अकबर की हाइट कम थी, अकबर की हाइट शायद 5.5 फीट के आसपास का था अकबर, और ये एकदम बहुत ऊंचे शक्तिशाली महाराणा प्रताप। यह कुछ और ये हैंडगन्स आ गई अब, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ में। ये सिंगल राउंड वाली होगी, एंड देन फिर ये 6 राउंड 7 राउंड वाली गोलियाँ। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको गन्स दिखाया जिसके अंदर गन पाउडर डलता था एंड बुलेट्स डलता था, तो ये वो बैग्स है, लाइक एक तरीके से पाउचेस कह लो, जिसमें गन पाउडर रखते थे और बुलेट्स अपने साथ अलग कैरी करते थे। तो इसके अंदर गन पाउडर कैरी करते थे। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब यहाँ लिखा भी होगा गन पाउडर। अब चलते हैं आगे कुछ और वेपन्स हैं। ये देखो कुछ कुल्हाड़ी जैसे वेपन्स हैं। यहाँ पे है ये जनरली साइड में रखते थे। ये उनकी कटार बोल सकते हो आप। अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस में। अब चलते हैं आगे। ये कुछ उस टाइम के उनके शील्ड्स है, जैसे बख्तर जिसे कहते हैं। इस तरीके का पूरा जालियों का बना हुआ एक सूट रहता था जो वो पहन लेते थे, तो इससे तीर उनको नहीं लग पाता था, बट तीर कुछ ना कुछ तो घुसता रहा होगा, लेकिन मोस्टली ये तलवार के वार को रोक लेता था। और यहाँ पे भी कुछ है, ये उसकी हिस्ट्री है आर्मर की। जीरा बख्तर जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में आर्मर। और ये है कुछ उस टाइम के कपड़े। ये भी आर्मर के ही क्लोथ्स है। जनरली चमड़े के बने रहते थे। चमड़ा काफ़ी मोटा होता है, लेदर। अच्छा, और यहाँ पे कुछ
सोल्जर्स दिख रहे हैं, सेम आर्मर पहने हुए, लाइक इस तरीके का आर्मर पहन के रखे थे सोल्जर्स। ये देखिए, ये राजा, और ये कुछ इस तरीके के आर्मर। ये कुछ हेलमेट्स हो गए उनके, मुकुट युद्ध के दौरान पहनने वाले, और ये भी फेस शीट्स। चलो अभी चलते हैं बाहर। ये था पूरा म्यूज़ियम आर्मरी वाला। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। सो ये था पूरा म्यूज़ियम, और अब यहाँ से हमको जाना है चाय पीने, और चाय पी के हम लोग निकलते हैं हाईवे पे उदयपुर की तरफ जाने के लिए। सो ये पूरा एरिया है, अभी तो यहाँ छाँव है और बढ़िया मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं उदयपुर, और आपको दिखाता हूँ उदयपुर का रास्ता कैसा है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ से मैं तो आया हूँ महाराष्ट्र से, पहले मैं एमपी गया, एमपी से फिर पूरा रूट रास्ते में डिसाइड करते हैं आपके साथ कि अगर कोई आना चाह रहा है मुंबई से और यहाँ से, उसको क्या क्या पड़ेगा दूर और क्या पड़ेगा पास। तो अभी चलते हैं यहाँ से उदयपुर। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में रास्ते में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।